कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी ने जिस प्रकार से मोदी को समाप्त करने की बात कही है, वह समाप्त करने की बात तो कोई आतंकी ही कह सकता है। सामान्यतः समझदार व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के ख़त्म करने की बात नहीं कह सकता। ये अपमानजनक है, शर्मनाक है। देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ की जनता के समर्थन से पिछले 2 चुनाव में जनता के बहुमत से जीता हुआ हो, उसको ख़त्म करने की बात कहना ये तो निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह की बात अशोभनीय है। ये भारत में लोकतंत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रहा। जो इनके नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी देश की छवि को हानि पहुंचा रहे हैं और कहते हैं भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, विदेशों को यहाँ पे हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार का कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। यह उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बाकी यह देश लोकतांत्रिक रहा है, लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र कोई कांग्रेस नहीं लाई, लोकतंत्र तो लोगों ने 130 करोड़ लोगों ने प्राप्त किया है। इस प्रकार के कांग्रेस का नेतृत्व चाहे वो देश में विदेशों में जाकर के राहुल गांधी कर रहे हो या राजस्थान में इनके प्रभारी कर रहे हो, यह इनको शोभा नहीं देता। हम इसकी निंदा करते हैं। हम इसके खिलाफ आम जन के अदालत में जाएंगे कि इस प्रकार के लोगों पे आप इनको पहचानो। ये कभी भी भारत के नहीं हो सकते कि राजस्थान के अंदर पूरी सत्ता की शह पर ही इस समय कानून व्यवस्था चरमराई गई है। न तो इनका जनता को शासन देना है और इन्हीं के लोग इस प्रकार के कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के और पुलिस तक को पीट रहे हैं। वह पुलिस किस प्रकार से उनका कानून में विश्वास होगा। इसलिए अपराधियों को इस समय संरक्षण मिल रहा है और जो बेचारे आम सज्जन हैं उनमें भय का वातावरण है। किसी प्रकार का भी कोई इस समय कानून नहीं है। लोग बिल्कुल परेशान हैं। वह तो दिन गिन रहे हैं कि कब ये सरकार जाए और देश में कानून व्यवस्था भी बने और हमको इसको विदा करके हम एक जनता की ऐसी सरकार लाएं जिसका कानून में विश्वास हो, आम जन को जो कानून के समझ सही प्रशासन दे सके। संगठन की जानकारी होनी चाहिए ताकि पूरा संगठन उस मुद्दे को आगे प्रांतव्यापी बना सके, आम जन तक ले जा सके। इस सही परिप्रेक्ष्य में ही इस प्रकार की बात जारी की गई है। नहीं, ऐसा उसमें कुछ लोग जो बीजेपी के नहीं थे, कुछ लोग घुस गए थे, उन्होंने इस प्रकार के कोई नारेबाजी की जिसको तत्काल उसको संभाल लिया गया। इसलिए इस प्रकार के उसके साथ जोड़ना उचित नहीं है। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा बड़ी बेहाल है। आज जब उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी आया और साथ में मुख्यमंत्री जी ने जो अपने गृह क्षेत्र के अंदर पिछले बजट के अंदर एक फिनलैंड यूनिवर्सिटी की जो घोषणा की थी, उस यूनिवर्सिटी का इन्होंने शिलान्यास भी करवा दिया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का आज तक AICTE और UGC से कोई वहाँ पे उससे सहमति नहीं ली गई है और न ही राजस्थान विधानसभा में उसके लिए कोई विधेयक आया है। इस प्रकार की जब बात करें, मुझे लगता है कि शायद डिजिटल मामला में अध्यक्ष ने जी में टिप्पणी की, शायद वर्चुअली आज का ज़माना आ गया है, तो मुझे लगता है कि वो वर्चुअली यूनिवर्सिटी चलाना चाह रहे हैं और वर्चुअली सरकार चलाना चाह रहे हैं। इस प्रकार के वर्चुअल सरकार और वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या आम जन का भला कर पाएगी, क्या शिक्षा का भला कर पाएगी। और जिस मुद्दे पे उसके पहले भी कहा कि मेरे को ध्यान है कि 2 वर्ष पूर्व मेरे ही प्रश्न के उत्तर में अध्यक्ष ने निर्देशित किया था कि सारे कॉलेजों के अंदर आप स्थायी प्रिंसिपल ले आइए और उसमें इन्होंने आश्वस्त किया था कि अगले सत्र से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ 2 साल हो गए, किसी प्रकार का कोई, आज भी वही स्थिति है। 90% कॉलेजों में किसी प्रकार का कोई प्रिंसिपल नहीं है स्थायी। इस प्रकार का बदहाल है, इस प्रकार की हालत ख़राब है और उस नाते ये टिप्पणी जो आई है, मुझे लगता है कि आज राजस्थान में ये केवल राजीव स्टडी सर्कल के लोग प्रिंसिपल नहीं बन पा रहे हैं, इसके कारण से 2 साल से DPC भी नहीं हो पा रही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।